संकष्टी तिल चतुर्थी की कथा सुनने मात्र से ही सारे संकट होंगे समाप्त, दिखेगा जीवन में अद्भुत और दुर्लभ चमत्कार। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको संकष्टी तिल चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। संकष्टी तिल चतुर्थी की कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस साल 2019 में 24 जनवरी 2019 गुरुवार के दिन संकष्टी तिल चतुर्थी, जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है, उस दिन तिल चौथ का व्रत किया जाएगा और इसका व्रत करने से, कथा श्रवण करने से जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी गुरुवार यानी 24 जनवरी को मनाई जाएगी। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती है। परिवार के सारे संकट समाप्त करने के लिए भी पति पत्नी दोनों एक साथ इसका व्रत भी कर सकते हैं। संतान की उन्नति के लिए भी यह व्रत विशेष रूप से किया जाता है। घर में रिद्धि सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति के लिए तथा घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए, घर की समस्त विघ्न बाधाओं को हरण करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना की जाती है। इस दिन सभी लोग निर्जला व्रत करते हैं और शाम को गणेश जी का पूजन करने के बाद, चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद जल का ग्रहण किया जाता है। और इस बार 24 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय लगभग रात्रि 9:26 पर होगा। 9:26 पर चंद्रमा का पूजन करेंगे, के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या तिल चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति जी का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश तथा चंद्रमा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भालचंद्र गणेश की पूजा सकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन भगवान गणेश जी का नाम का जप करे। सूर्यास्त के बाद पुनः एक बार और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। अब विधि पूर्वक अपने घर की परंपरा के अनुसार भगवान गणेश जी का पूजन करे। एक कलश में जल भर करके रखे, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू और अन्य तिल के मिष्ठान भगवान गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया टोकरी में रख करके यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती है। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में और परिवार में उसका वितरण करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना में वृद्धि होती है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भून करके गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का विशेष रूप से तैयार करके और विशेष तरीके से भी लड्डू बनाए जाते हैं। तत्पश्चात भगवान गणेश जी का पूजन करके और चंद्रदेव का पूजन करके भक्तों में उस दिन तिल के लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया जाता है। तो सभी लोग भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करते हैं। जीवन के सारे संकट समाप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत की कथा सुनी जाती है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि संकष्टी चतुर्थी वर्ष की जो चतुर्थी होती है उनमें सबसे प्रमुख चतुर्थी के रूप में माना जाता है, क्योंकि माघ मास की जो चतुर्थी होती है कृष्ण पक्ष की, उसे बड़ी चतुर्थी कहा जाता है। जिस प्रकार भगवान गणेश जी की चतुर्थी सबसे प्रिय तिथि होती है, क्योंकि गणेश जी का अवतार चतुर्थी को हुआ है, इसलिए माघ मास की जो चतुर्थी होती है वो तो अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ चतुर्थी मानी गई है। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं, जो भगवान गणेश जी को मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनको इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि कुछ भी संभव न हो तो इस दिन कथा जरूर श्रवण कर लेनी चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण करने मात्र से भी भगवान गणेश जी की महिमा का आप श्रवण करेंगे, जिससे भगवान गणेश जी अत्यधिक प्रसन्न होंगे।
हम आपको तिल चौथ सकट चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार की कथाएं बताई गई है, वो कथाएं हम आपको सुनाएंगे। आप पूरे ध्यान लगा करके, मन लगा करके इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चौथ की जो प्रथम कथा है वह इस प्रकार बताई गई है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर पे गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी ये कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कथा सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत करने से अन्न धन सुहाग पुत्र ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिल कुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। तथा श्री भगवान गणेश जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ में बच्चा आ गया। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का भी हो गया। साहूकारनी बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया और भगवान का विधिवत पूजन अर्चन नहीं किया। इस कारण से चौथ भगवान गणेश जी जो है क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठा करके पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी कोई वर को खोजने लगे, लेकिन वर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने चली गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, आ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर के जब लड़की अपने घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख करके कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू लगातार कमजोर होती जा रही है, सूखती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह उसका जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही तुमने कर दी, अब क्या लेगा? साहूकारनी का वह बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट का जो है संकल्प किया था, लेकिन वह नहीं किया, इसलिए चौथ माता और भगवान गणेश जी नाराज हो गए और मुझे यहाँ पर बैठा दिया उन्होंने। यह सुनकर के उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था, कुछ संकल्प किया था? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट का मैंने बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा मेरे घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में ला करके फिर से बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी और आपकी कृपा से मुझे सर्वस्व प्राप्त हुआ है। इसके बाद सारे नगरवासियों से तिलकुट के साथ संकट चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पूरे नगर के निवासी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते और भगवान गणेश जी का पूजन पाठ करते। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। इस कथा को कहने तथा सुनने वाले का भला करना। बोलो गजानंद गणपति भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी की एक और दूसरी कथा आती है। एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी और देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट करके बेचता था और अपना परिवार चलाता था।
देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको सब कुछ दे देती थी। इससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया। ₹1 का तिल व गुड़ ला करके तिलकुट बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट डब्बे में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट गणेश जी को अर्पित करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुन करके वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बना करके जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है, माँ खाना खाएगी, भोजन करेगी, तब हम भी भोजन करेंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है और तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज खाना ही नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? देवरानी बड़ी निराश हो गई। बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पी करके सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना मुझे देती थी, आज वह भी मुझे नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट डब्बे में पड़ा है, वही आप खा लीजिए। उस बचे हुए तिल को खाने के बाद गणेश जी बोले झड़ करूं या पढ़ करूं? वो बोली झड़ ही कर दो। फिर गणेश जी बोले अब कहां पोंछूं? सो बोली मेरे सर पर पोंछो। और कहां पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देख करके हैरान हो गई कि पूरे घर में सोना ही सोना बरस गया था। बहुत सारा सोने का ढेर पड़ा हुआ था। सिर पर जहां गणेश जी ने पोंछा था वहां सोने अर्थात गोल्ड के टीके वो बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम में करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चलो चाची हमारे घर चलो, हमारी मम्मी ने आपको बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तक तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ के यहाँ रहो और मुझे जो है यहाँ से मुक्त कर दो, यहाँ काम करने दो। और सुनो अपनी माँ को भेज दो मेरे यहाँ काम करने के लिए, क्योंकि मुझे भी एक नौकरानी की जरूरत है। बच्चों ने घर जाकर के माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने, हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वह सब कह डाला। उसने ढेर सारा घी डाल करके चूरमा बनाया और डब्बे में रख करके सो गई। उसके सपने में भी रात को गणेश जी आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने तिलकुट खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बना करके आपके लिए डब्बे में रखा हुआ है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लीजिए। गणेश जी बोले झड़ करूं या पढ़ करूं? वो बोली पढ़ कर दो। झड़ बोलना भूल गई। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोंछू कहाँ? जेठानी बोली मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उठ करके विचार किया कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैल रही, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, ये आपने सब क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और स्वयं की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती जा रही थी। जेठानी के पति को जब मालूम चला तो वह भी बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरे मन को जो है संतोष नहीं प्राप्त हो रहा था।
तेरा मन नहीं भर रहा था। परेशान होकर के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी थी। इसके बाद जेठानी और उसके पति ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने आकर के कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ भी किया वही इसका जो फल तुम्हें मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह सब गंदगी तेरे यहाँ से साफ हो जाएगी। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपा रखी थी। उसने सोचा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे गणेश जी, अब तो अपना यहाँ से जो बिखराव है उसको समेट लो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे चुने जो छुपाई है मोहरों की हांडी, वह ताक में रखी है। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीज का बंटवारा करवा करके अपनी माया को वहां से समेट लिया। इस प्रकार गणेश जी ने उस देवरानी को न्याय दिलवाया, उसके संकट को दूर किए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी के सारे संकट दूर किए हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के संकट को आप दूर करना और इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले सबके ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोली गजानंद गणपति भगवान की जय। के बाद पुराणों में एक और कथा बताई गई है। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वो क्षत्रिय धर्म में प्रवीण, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं रहता था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम के तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद भी वह स्वर्गगामी हुए। उनकी पत्नी अपने पुत्र का भरण पोषण भिक्षाटन के द्वारा ही किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास के महाफलदायी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। प्रति वर्ष की भांति उसने गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और तिल के 10 लड्डू पूजन के लिए बना रही थी। इतने में उस ब्राह्मणी के पुत्र ने गले में गणेश जी की मूर्ति बांध ली और खेलते खेलते बाहर चला गया। वह खेलते खेलते कुम्हार के अलाव के पास चला गया। उस कुम्हार को किसी ने बताया था कि यदि किसी बच्चे की बलि आंव में दे दी जाए तो मिट्टी के बर्तन ठीक से पक जाएंगे। अतः उस कुम्हार ने ब्राह्मणी के बेटे को अकेले देखा और उसे जबरन पकड़ करके मिट्टी के आंव में बंद करके आग लगा दी। इधर जब उस ब्राह्मणी ने बहुत देर तक अपने पुत्र को नहीं देखा तो बच्चे को ढूंढने निकल गई। वह विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले हैं आप, सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांति वाले हैं आप। हे सुंदर जटा और समूहों को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग से व्यथित हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी तरह पूरी रात विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आंव को खोल करके देखा तो उसकी जांघ भर पानी जमा हुआ था और उस ब्राह्मणी का बेटा उस पानी में खेल रहा था। इस अद्भुत घटना को देख करके वह भयवश कांपने लगा। इस बात की सूचना देने वह राज दरबार में गया और उसने राज दरबार में जाकर के राजा को पूरा घटनाक्रम सुना दिया। उस कुमार ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूं, मुझे सजा दीजिए। हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैं एक तांत्रिक के पास गया था। उसने मुझे बताया था कि चुपचाप किसी बालक की बलि चढ़ाने से मेरा आंवा पक जाएगा। इसलिए मैंने इस बालक की बलि चढ़ाने का प्रयास किया था। लेकिन जब प्रातः काल मैंने अपना आंवा खोल करके देखा तो यह बालक जीवित था और वहां पर घुटने घुटने पानी भरा हुआ था और उस पानी में ही यह बालक खेल रहा था। कुम्हार की बात को सुन करके राजा बड़े विस्मित हुए और मंत्री से उस बालक के माता पिता की खोज करने के लिए कहा गया। तभी वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को खोने की व्यथा को लेकर के राजा के दरबार में पहुंची। राज दरबार में अपने पुत्र को देख करके ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हो गई और उस कुमार को कोसने लगी।
राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? तुमने ऐसा कौन सा धर्माचरण किया है जिसके प्रभाव से यह बालक जीवित है? राजा की बात को सुनकर के ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैंने तो केवल संकट नाशक गणेश चतुर्थी सकट चोट का व्रत किया है। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा यह पुत्र जीवित है और इसके सारे संकट समाप्त हो गए हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर के राजा ने सारे राज्य में संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने की घोषणा करवा दी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह उस ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा की है, उसी तरह सभी की रक्षा करना और सभी के संकटों को दूर करना। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। इसके बाद सकट चौथ की एक और कथा आती है। एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। वे बहुत गरीब थे, किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसकी माँ हर वर्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करती थी, पर इस साल उसके पास तिल का लड्डू बनाने के लिए सामान नहीं था, पैसा नहीं था। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि कुछ इंतजाम करो। तब उसके बेटे ने कहा कि ओ माँ, तुम तब तक खप्पर मिट्टी का बर्तन गर्म करके रखो, मैं सामान लेकर के तैयारी करके सब आता हूं। उसके बाद बेटा एक सेठ के घर में चोरी करने के लिए निकल गया। तभी सेठ की नजर उसके ऊपर पड़ी और सेठ ने उसे पकड़ करके रस्सी से बांध दिया। घर पर उसकी मां ने खप्पर गरम करके उसका इंतजार करने लगी। जब तक वह नहीं आया तब तक मां ने कहा कि खप्पर गरम हो करके लाल हो चुका था। इधर बेटा सेठ के घर बंधा हुआ था और वहीं से कहने लगा था कि बंधा हूं, करूं क्या? सेठ ने जब यह आवाज सुनी तो वह बेटे के पास जाकर के बोला, यह तुम क्या बोल रहे हो? तब बेटे ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा कि मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। यह सुनकर के सेठ ने उसे तिल और गुड़ देकर के वहां से छोड़ दिया, जिससे वह अपनी मां के पास जा सका। तिल गुड़ पाकर के उसकी मां ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण किया और संकष्टी चतुर्थी की कृपा से उसके घर में धन धान्य सब कुछ भर गया और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उसका सारा संकट समाप्त हो गया। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत कोई भी करता है, कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और भगवान गणेश जी की कृपा उसके परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।